चलिए आइए मेरे प्यार के छात्र, आज का इस वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने बायोलॉजी वंशागति के आवनिक आधार का इस वीडियो में हम वो प्रश्न की बात करने वाले हैं जो आप लोग को 100 में 100 मार्क लाने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र की जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हम देख लेते हैं वंशागति के आवनिक आधार का। प्रश्न नंबर 1 कि रेप्लिकेशन में इनमें से किससे संबंधित है। देख लेंगे कि रेप्लिकेशन में से किससे संबंधित है। डीएनए में क्या हो जाएगा, डीएनए। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, डीएनए। नेक्स्ट का बात करते हैं दूसरा का। एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को क्या कहते हैं। एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को क्या कहते हैं। क्या कर रहा है कि एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को क्या कहते हैं। 2 का देख लेंगे और 2 का आंसर होगा ट्रांसफर्सन। क्या होगा, ट्रांसफर्सन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ट्रांसफर्सन। चलिए अगला का बात करते हैं हम 3 का। ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है। ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है। 3 का लगाएंगे, ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है रेप्लिकेशन। क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित होता है रेप्लिकेशन से। ये भी प्रश्न पूछेंगे, रेप्लिकेशन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 का कि फर्क्यूरिन की जगह पेरिमिडिन अथवा पेरिमिडिन की जगह प्यूरिन के प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि फ्यूरिन की जगह पेरिमिडिन अथवा पेरिमिडिन की जगह फ्यूरिन के प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं। 4 का हो जाएगा ट्रांसवर्सन। क्या होगा, ट्रांसवर्सन। ये भी पूछेंगे, ट्रांसवर्सन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ट्रांसवर्सन। चलिए अगला देखते हैं हम 5 का कि इनमें से कौन समापन कूटक टर्मिनेटिंग कोडोन है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन समापन कूटक टर्मिनेटिंग कोडोन है। 5 का देख लेंगे और 5 का आंसर हो जाएगा UAA। प्रश्न क्या कहता है कि इनमें से कौन समापन कूटक टर्मिनेटिंग कोडोन है, तो वो हो जाएगा UAA। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 6 का कि डीएनए के वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते उन्हें क्या कहते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि डीएनए के वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते उन्हें क्या कहते हैं। इंट्रासन। क्या होगा, इंट्रासन। प्रश्न क्या कहता है समझ लीजिए कि डीएनए के वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंट्रासन। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, इंट्रासन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 का। लेक ऑपरॉन। क्या होगा, लेक ऑपरॉन एवं ट्रिप्टोफान ऑपरॉन सही ढंग से जीन की क्रियाविधि दर्शाते हैं। क्या कह रहा है कि लेक ऑपरॉन एवं ट्रिप्टोफान ऑपरॉन सही ढंग से जीन की क्रियाविधि दर्शाते हैं। 7 का सभी छात्र देखिएगा, बैक्टीरिया में जो है ना ऑपरॉन एवं ट्रिप्टोफान ऑपरॉन सही ढंग से जीन दर्शाते हैं, इन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 8 का कि डीएनए में नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। डीएनए में नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। 8 का देख लेंगे, इंड्रोन। क्या कह रहा है कि डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं, इंडोन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, इंडोन। चलिए अगला देखते हैं प्रतिलेखन क्या है। प्रश्न देख लीजिए, प्रतिलेखन क्या है। 9 का देखिएगा, प्रतिलेखन क्या है। 9 का सभी मेरे प्यार देखिएगा और 9 का फटाफट से लगाइएगा कि प्रतिलेखन क्या है। 9 का हो जाएगा संदेशवाहक आरएनए का बनाना। संदेशवाहक आरएनए का बनाना। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, संदेशवाहक आरएनए का बनाना। चलिए अगला देख लेते हैं हम 10 का। रोधकूट की संख्या कितनी है। रोधकूट की संख्या 3 हो जाएगी। क्या होगा, 3। प्रश्न क्या कहता है, रोधकूट की संख्या कितनी होगी, 3। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 3। चलिए अगला देखेंगे हम 11 का कि उत्परावर्तन सामान्यता कराया जाता है।
परावर्तन सामान्यतः कराया जाता है। 11 का हो जाएगा गामा किरण। क्या होगा? गामा किरण। प्रश्न क्या कहता है कि उत्परावर्तन सामान्यतः कराया जाता है गामा किरण। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, गामा किरण। चलिए अगला देख लेते हैं हम 12 का कि डीएनए से संदेश वाहक आरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से संदेश वाहक आरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? 12 का हो जाएगा वाष्पो उत्सर्जन। क्या होगा? वाष्पो उत्सर्जन। प्रश्न क्या कहता है कि डीएनए से संदेश वाहक आरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पो उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, वाष्पो उत्सर्जन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 13 का। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 13 का लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी में 64। क्या कह रहा है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? 64। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, 64। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 का कि ऑपरोन मॉडल कितने प्रस्तावित किया? ऑपरोन मॉडल कितने प्रस्तावित किया? 14 का सभी छात्र देख लीजिएगा। ऑपरोन मॉडल कितने प्रस्तावित किया? जेकब तथा मोनोड। क्या होगा? जेकब तथा मोनोड। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, जेकब तथा मोनोड। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 15 का कि मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण है। कि मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण है। 15 का देख लीजिएगा, अधिक जीन की वंशागति। क्या होगा? अधिक जीन की वंशागति। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, अधिक जीन की वंशागति। चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं हम 16 का। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। 16 का लगाएंगे राइबोसोम। क्या होगा? राइबोसोम। प्रश्न क्या कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 17 का कि डीएनए अंगुलिकी प्रिंटिंग को किसने विकसित किया? क्या कह रहा है कि डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया? 17 का सभी छात्र देखिएगा और 17 का आंसर होगा एलेक जाफरी। क्या होगा? एलेक जाफरी। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एलेक जाफरी। नेक्स्ट का बात करते हैं हम 18 का। जंपिंग जीन क्या कहलाता है? जंपिंग जीन क्या कहलाता है? जंपिंग जीन ट्रांसपोसोन कहलाता है। क्या होगा? जंपिंग जीन क्या कहलाता है? ट्रांसपोसोन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ट्रांसपोसोन। चलिए अगला का बात करते हैं हम 19 का। इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडोन है? क्या कह रहा है कि इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडोन है? 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यू जी। क्या होगा? ए यू जी। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ए यू जी। चलिए अगला का बात करते हैं 20 का। जब किसी उत्परावर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? कि जब किसी उत्परावर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसवर्सन। क्या होगा? ट्रांसवर्सन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, ट्रांसवर्सन। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेंगे हम 21 का कि जंक डीएनए की किसको कहा जाता है? जंक डीएनए किसको कहा जाता है? किसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन कोडिंग क्रम। क्या होगा? नॉन कोडिंग क्रम। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, नॉन कोडिंग क्रम। चलिए अगला का बात करेंगे हम 22 का। ओकाजाकी फ्रेंगेमेटस कब बनाया जाता है? क्या कह रहा है कि ओकाजाकी फ्रेंगेटम्स कब बनाया जाता है? 22 का हो जाएगा दुगुनन। क्या होगा? दुगुनन। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, दुगुनन। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेंगे हम 23 का कि प्रोटीन संश्लेषण के अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? प्रश्न क्या कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण के अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 23 का ऑप्शन नंबर डी, एटीपी। क्या होगा? एटीपी। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, एटीपी। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 24 का। स्थानांतरण के प्रक्रिया संबंधित है। स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित है। 24 का हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण। प्रश्न क्या कहता है? स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित है प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 25 का। किस स्थिति में F2PD में समलक्ष्मिनी और समजीनी अनुपात समान होता है? क्या कह रहा है कि किस स्थिति में F2PD में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होता है? 25 का आंसर हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 26 का। ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। देख लेंगे मेरे प्यारे छात्र कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। 26 का हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, आरएनए पॉलीमरेज।
चलिए अगला का बात करते हैं हम 27 का। विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? 27 का हो जाएगा एक्सोन। क्या होगा? एक्सोन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एक्सोन। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 28 का कि बी माइनस DNA के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? क्या कह रहा है कि बी माइनस DNA के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 28 का हो जाएगा 10। क्या होगा मेरे प्यार छात्र कि बी माइनस DNA के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट का बात कर लेते हैं हम 29 का कि राइबोसोम का बृहद समूह क्या कहलाता है? राइबोसोम का बृहद समूह क्या कहलाता है? पॉलीराइबोसोम। क्या होगा? पॉलीराइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, पॉलीराइबोसोम। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम 30 का। निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है? निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है? DNA। ऑप्शन नंबर ए। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र, मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को यार दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिएगा, ताकि उन सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच जाए जिनके पास पढ़ने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो कम समय में हम पूरा सिलेबस आप लोग को तैयार करवाएंगे मेरे प्यारे छात्र। तो वीडियो में बने रहेंगे, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।